आज 13वां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण 7वें स्कंद का 13वां अध्याय, जिसमें यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले, तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। नारद जी कहते, धर्मराज जी को यही बताते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में जो आदमी आ जाता है, उसके बाद में उसके विचार अगर ब्रह्मचर्य के हो या उस ब्रह्मचर्य का सामर्थ्य हो उसमें, तो ये शरीर को छोड़ करके और बाकी वो सब कुछ छोड़ सकता है, यानी संन्यास ले ले, और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न करे, और एक गांव में जाके एक रात से ज़्यादा ना रुके। कहीं भी जाए वो विचरण करे पूरे संसार में, लेकिन एक गांव में एक रात से ज़्यादा ना रुके। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाए। अगर कपड़े पहने तो उतने ही पहने कि उसके गुप्त अंग है वो दिखाई नहीं दे, और जब तक कोई आपत्ति न आए तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। अगर जब तक काम चल सकता है तब तक वो चीज़, अपने आश्रम को के चिन्हों को और त्यागी हुई चीज़ को, ऐसी चीज़ है जो छोड़ दिए, उसको दोबारा ग्रहण न करे जब तक काम चल जाए तब तक। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। अब सन्यासी का क्या गुण बताया है? सन्यासी का गुण ये बताया है कि वो अकेला रहे, किसी के भरोसे ना रहे, शांत रहे, और आश्रय, किसी के भरोसे ना रहे और अपने आप में ही रमे रहे और अकेला ही रहे। ये सन्यासी के गुण बताए हैं। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। इस संसार में अगर रहना है तो इस ढंग से रहे वो कि पूरे विश्व को अपना समझे और कार्य और कारण उसको छोड़ दे, बिल्कुल उसको छोड़ दे और परमात्मा में ध्यान रखे और सब कुछ उसी के अंदर रहे और ब्रह्म स्वरूप में अपनी आत्मा को लगाए रखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुसुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं, ऐसा समझे। और वो अपना आत्मदर्शी सन्यासी, सुसुप्त आत्मदर्शी मतलब जो अपने आप को जानता हो, वो सन्यासी जागरण, संधि और सुसुप्ति इनमें अपने स्वरूप को देखे, अनुभव को देखे, और किसी बंधन तथा मोक्ष, बंधन और मोक्ष है ये दोनों ही माया के रूप है, इनसे वो दूर रहे, इनको अलग ही समझे। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न अनिश्चित जीवन का, केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। ना तो अपनी मौत से डरे और ना ही पैदा होने की खुशी मनाए, वो तो सिर्फ अपने नाश, पैदा होने और नाश होने की इंतज़ार करे, जो प्रतीक्षा करे काल की, काल जो उसको लेने आने वाला है उसकी इंतज़ार करे। वो असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ले। अभी उन्होंने बताया कि जो असत्य और अनात्म वस्तु है, जो है
उनको छोड़े। ऐसा जहाँ पे जिस शास्त्रों में गलत बात बोली जा रही हो और जो अनात्म वस्तु है उसके बारे में उसमें बता रखा हो, तो ऐसे शास्त्रों से दूर रहे और अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई काम ना करे। अपने शरीर को चलाने के लिए मजदूरी करके पेट भरने निर्वाह के लिए कोई ऐसा काम नहीं करे कि किसी को कोई ज्ञान दे उसके बदले में कुछ ले, ऐसा कोई काम ना करे। और कोई तर्क हो रही तो उस तर्क में शामिल ना हो, संसार में किसी का पक्ष नहीं ले। तर्क हो रही तो उसमें जो सच्ची बात है उसका पक्ष ले और उससे अलग ही हो जाए। शिष्य मंडली न जुटाए, बहुत से ग्रंथों का अध्ययन न करे, व्याख्यान न दे और बड़े बड़े कर्मों का आरंभ न करे। एक तो शिष्य ज़्यादा ना बनाए, शिष्यों की मंडली ना बनाए, और कहीं जाके कोई भाषण ना दे, और ज़्यादा ग्रंथों को भी ना पढ़े, और बड़े बड़े कोई बड़ा काम ना छेड़े। जैसे कोई भंडारा करना है और कोई मंदिर बनाना है या कोई धर्मशाला बनानी है, ऐसे कोई कामों में हिस्सा ना ले। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दे। वह एक समदर्शी जो शांत स्वभाव का, सबको एक समान देखने वाला जो साधु है, महात्मा है, वो अपने आश्रम का कोई बंधन धर्म का कारण नहीं है। मतलब इसी आश्रम में रहूँगा मैं। कौन से आश्रम? संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम जो है उसका कोई बंधन ना रहे, और अपने आश्रम जिस आश्रम में वो चल रहा है उसके चिन्हों को धारण करे, और धारण करे या छोड़ दे, कोई ज़रूरी नहीं है उनको धारण करना या दूसरे को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्म अनुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रभावशाली होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि में ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। अभी जो उसके पास में आश्रम का कोई चिन्ह हो या ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आत्मा अनुसंधान मतलब अपनी आत्मा के बारे में जानने के लिए, कोई अनुसंधान करने के लिए वो मग्न रहे, हमेशा सोचता रहे और अत्यंत विचारशील, हमेशा कुछ न कुछ विचार करता रहे। परंतु दूसरों को ऐसा जान पड़ना चाहिए कि ये पागल है, और बालक की तरह रहे और न ज़्यादा बोले, और अत्यंत प्रभावशाली होने पर भी बोले नहीं कुछ भी, ऐसे लगे जैसे गूंगा है। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। अभी पुराने इतिहासों का जो वर्णन करते हैं वो दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद है, उनका एक संवाद है, उसके बारे में बताएंगे। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सहे पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूस सरित होने के कारण ढकी हुई थी। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि के चिन्हों से लोग ये नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं। भगवान के पास प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से ये प्रश्न किया, भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्ट-पुष्ट है। संसार का ये नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है और धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है, और भोगियों का ही शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता।
भगवान आप कोई उद्योग तो करते नहीं हो, यूँ ही पड़े रहते हो, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे। ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका ये शरीर इतना हष्ट-पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बताइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं, आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती है। ऐसी अवस्था में आप संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? अभी प्रहलाद जी अपने मंत्रियों के साथ में और कहीं जा रहे थे तो रास्ते के अंदर एक महात्मा जी, एक तलहटी, मतलब पर्वत की तो तलहटी जो ज़मीन है, वहाँ पे नदी के किनारे पर एक पृथ्वी पर एक मुनि पड़े हुए थे, और उनके शरीर की जो निर्मल होती है वो अंगों के धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी, मतलब मट्टी गर्दे से वो पूरी की पूरी धूल ढकी हुई पड़ी थी, और उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि के चिन्हों से लोग ये नहीं समझ सकते थे कि ये कोई सिद्ध पुरुष है। मतलब वो ऐसे लगते नहीं थे कि वो सिद्ध पुरुष है, क्योंकि हट्टे कट्टे थे। और भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद ने अपने सिर से उनको नमस्कार, चरण के पास में उनका सिर टेक करके, स्पर्श करके, चरणों का स्पर्श करके और उनको प्रणाम किया। उसके बाद में विधि पूर्वक उनकी पूजा करी, और पूजा करने के बाद में फिर वो उस मुनि से प्रहलाद जी पूछते हैं कि हे महाराज, आपका जो शरीर है, ये शरीर तो ऐसा लग रहा है कि आप मेहनती आदमी हैं और कोई धंधा करते हैं, और धंधा करने वाला आदमी होता है, उसके पास में धन होता है, और धन जिसके पास में होता है वो भोग करता है, और भोग जो करता है उसका शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। तो आपका शरीर तो ये बताता है, लेकिन आपके पास में ना तो ये धन है, ना ही आपके पास में कोई धंधा है, तो फिर आपका इतना तकड़ा शरीर है, इसका क्या राज है? ये आप अगर बुरा न माने, अगर आप उचित समझे मुझे बताना, तो आप मुझे ये समझा करके बताइए। तब नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी से वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। अभी वो जो मुनि थे वो दत्तात्रेय जी थे। अब दत्तात्रेय जी को जब प्रहलाद जी ने ऐसा प्रश्न किया, नारद जी बोल रहे धर्मराज जी को कि प्रहलाद जी ने ये प्रश्न किया, तो वो उनकी अमृतमयी, मतलब मीठी वाणी प्रश्न के रूप में सुन करके दत्तात्रेय जी बड़े खुश हुए और मुस्कुराते हुए फिर बोलते हैं। अभी दत्तात्रेय जी कहते हैं कि दैत्यराज, अभी दैत्यराज का मतलब समझ रहे हो, राक्षसों का राजा। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता के खत्म होने के बाद में और दैत्यराज का पद संभाल लिया था, तो इसलिए दत्तात्रेय जी उनको बोल रहे हैं कि दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, ये बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवाधिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। अभी जो दत्तात्रेय जी हैं वो प्रहलाद जी को बोलते हैं कि दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष हैं जितने भी, वो आप दैत्य हो फिर भी वो आपका सम्मान करते हैं, और मनुष्यों के कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो और ज्ञान दृष्टि से जानते हैं। और तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण, तुम्हारी बहुत सी भक्ति के कारण देवादि देव भगवान नारायण है, वो उनका हमेशा तुम्हारे हृदय में वो विराजमान रहते हैं। और इसके कारण जो सूर्य जैसे अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही वो नारायण आपके ऊपर आने वाले पापों का और आपके आने वाले दुष्टता का प्रभाव है उसको और दूर करते रहते हैं।
तो इसलिए जैसी आपकी भावना है उसके अनुसार मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तो और मैं सबको आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को कहता हूँ कि आपका हमेशा सम्मान करें। तो प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। बोलते हैं कि प्रहलाद जी, तृष्णा क्या होती है? कामना। जो कामना होती है ना, वो इच्छा होती है, वो कितना ही उनको मिल जाए, कितनी भी चीज़ मिल जाए, जो इच्छा हो, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होती। कभी उसकी कामना, उसकी तृष्णा, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती है। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। जीव के लिए बोला है कि जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। और तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। कि मेरे को भी उसी तृष्णा ने पता नहीं कितने कर्म करवाए, और उस कर्म का जो फल है, उस फल के कारण पता नहीं मेरे को कितनी योनियों में डाला, कितने मैंने जन्म लिए। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते देववश मुझे ये मनुष्य योनि मिली। अभी उन कर्मों के कारण अनेक योनियों में भटकते भटकते अब जाके और मेरे को ये मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष, तिर्यक योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करे तो स्वर्ग, पाप करे तो पशु पक्षी आदि की योनि निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाए तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है। अभी ये जो मनुष्य योनि है, ये मुझे मिली है भटकते भटकते। तो जो स्वर्ग, जो अच्छा काम करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करेगा उसको पशु पक्षी उनकी योनि में जाना पड़ेगा, और जो और अच्छा काम करेगा मनुष्य योनि, जो स्वर्ग, मोक्ष और तीर्थ योग की इच्छा रखता है, उसकी प्राप्ति रखता है, तो उसको मोक्ष मिलेगा। लेकिन जो अच्छा और बुरा काम करके सबको एक साथ लेके चलने वाला है, तब जाके ऐसा दोनों काम करेगा, तब जाके उसको मनुष्य की योनि मिलती है। परंतु मैं देखता हूँ कि इस संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा होता ही है। वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। अभी मनुष्य फल की प्राप्ति के लिए कर्म तो करते हैं, लेकिन उसका फल है उल्टा ही मिलता है, और वे और दुखी हो जाते हैं। जब फल उल्टा मिलता है तो वो और दुखी हो जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। इसलिए मैंने सारी चीज़ देख ली है कि कौन सा कर्म करने से क्या मिलता है, कौन सा कर्म न करने से क्या नहीं मिलता। मैं सारे फल देख चुका हूँ, मैं सबसे बोर हो चुका हूँ, सबको देख चुका हूँ। इसलिए सुख ही आत्मा का स्वरूप है। सुख है वो ही आत्मा का स्वरूप है, और समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर है। जितनी भी चेष्टाएं, इच्छाएं हैं, उनको अलग कर दे तो वो है शरीर है, उसके प्रकाशित होने का स्थान है, उस शरीर को प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। अभी जो मन के अंदर जो उत्पाद में उठते हैं और जो भोगों के लिए इच्छाएं होती है, वो सब का मैं विचार कर करके और अपने शरीर को हिलने नहीं देता, पूरे दिन पड़ा रहता हूँ। अब मैं पड़ा रहूँगा तो ये कोई भी चीज़ मेरे शरीर के द्वारा नहीं हो पाएगी। तो मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। तो मनुष्य क्या करता है, अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, उसको भूल करके और मिथ्या मतलब झूठी बातों में झूठे काम करता है और उनको मानता रहता है। इसलिए विचित्र जन्मों और इसके कारण विचित्र जन्मों और मनुष्यों में भटकता रहता है, मतलब अलग अलग दूसरे जन्म और मनुष्य जन्म में भटकता रहता है।
जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और शेवार से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। जैसे अज्ञानी जो पुरुष है वो क्या करता है, जल के ऊपर काई आ जाती है और पत्ते आ जाते हैं, उससे वो जल ढक जाता है। अब उसको तो वो उगाड़ के देखता नहीं है, और रोड के ऊपर दौड़ता है वो कैसे, जैसे रोड के ऊपर धूप के अंदर जो धूप की जो लहर दिखती है, तो उस लहर के पास दौड़, वो सोचता है कि वहाँ पे पानी है, और वहाँ वो पहुँचता है तो वो पानी मिलता नहीं है, फिर आगे उसको दिखती है, तो उसको बोलते हैं मृग तृष्णा। तो उस मृग तृष्णा के लिए और वो दौड़ता रहता है, और आत्मा से भिन्न वस्तुओं को, भिन्न वस्तु सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर, अपनी आत्मा को छोड़ करके और दूसरे विषय भोगों में आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देता, विषय भोगों की तरफ ध्यान देता है, उसकी तरफ ज़्यादा दौड़ता है। तो प्रहलाद जी शरीर आदि को प्रारब्ध से के अधीन है, शरीर है वो तो प्रारब्ध से अधीन है, उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। जो इस शरीर से अपना सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है तो ये असंभव है, ये चीज़ जो ना होने वाली है, क्योंकि शरीर लेके आया है तो उसको दुख भी सहन करना पड़ेगा और सुख भी सहन करना पड़ेगा, सब बारी बारी आएगा। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, और वो उस सुख की प्राप्ति के लिए जो कर्म करता है वो बार बार व्यर्थ हो जाते हैं उसके कर्म। मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है, मनुष्य हमेशा अपने शारीरिक और मानसिक दुखों से हमेशा बंधन में उसी चक्कर में पड़ा रहता है, और मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो भी क्या लाभ है, क्योंकि ये शरीर है, ये तो मरणशील शरीर है, ये तो मिटने वाला है। अगर उसने मेहनत करके धन कमाए लिया तो क्या करेगा, वो धन को साथ लेके जाएगा, धन तो यहीं पे रह जाएगा। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ, भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। अभी जो लोभी आदमी है उनके पास में कितना धन हो जाता है, उनका सुख मैं देख रहा हूँ, उनको रात भर नींद नहीं आती है, और लोग बाग उसके सब उसके ऊपर संदेह करता है, सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो लोग हैं वो संदेह रहता है कि इसके पास धन कहाँ से आ रहा है। तो जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा, चोर, शत्रु, सौजन, पशु, पक्षी, याचक और काल से यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं। जो जीवन में धन के लोभी आदमी हैं वो उस पैसे को इस ढंग से बरतते हैं कि कहीं मैं ज़्यादा खर्च न कर दूं, कहीं मेरा पैसा कोई उठा के नहीं ले जाए, और कहीं मेरे से कोई भूल न हो जाए जिससे मेरा धन कम हो जाए। तो इसी आशंका में और पूरी जिंदगी वो भर डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे। इसलिए समझदार आदमी के लिए यही एक उनके लिए आगाह करने वाली बात है कि उसको चाहिए कि जिसके कारण ये शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता ये पैदा हो रही है, उन सब को त्याग दो, उस चीज़ को ही त्याग दो, ताकि वो चीज़ सामने आए ही नहीं, उसका प्रभाव उस पर पड़े ही नहीं। इसलिए वो चीज़ को ही ख़त्म कर दो, उसको त्याग दो। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु अजगर और मधुमक्खी, इस लोक में, इस दुनिया में, और सबसे मेरे गुरु है सबसे बड़े, एक अजगर को बताया है और मधुमक्खी को बताया है। अभी क्यों? उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है।
अभी मधुमक्खी का उदाहरण दिया है कि वो मधुमक्खी मधु इकट्ठा करती है और फिर लोग उसको उतार के ले जाते हैं। वैसे ही धन इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वो धन तो इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उसको मार करके लोग धन उसका उठा ले जाते हैं। तो इसमें मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। इसलिए विषय भोग है उससे विरक्त दूर ही रहना चाहिए, इसको कोई इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मैं अजगर से के समान निश्चय पड़ा रहता हूँ और देववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ। और मैं अजगर से ये शिक्षा लेता हूँ, जैसे अजगर एक जगह पड़ा है तो भी उसका पेट भगवान भरते हैं, तो मैं भी उस भगवान के ऊपर आशा करके और पड़ा रहता हूँ। जो मिल जाता तो खा लेता हूँ, नहीं तो पड़ा रहता हूँ। और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूँ ही पड़ा रहता हूँ, मतलब धैर्य धारण कर लेता हूँ, अगर नहीं मिले तो कई दिनों तक, और वैसे ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी थोड़ा खा लेता हूँ अन्न और कभी ज़्यादा खा लेता हूँ, जैसे मिलता है वैसे। तो कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस, कभी अच्छा भोजन मिल जाता है स्वादिष्ट तो कभी खराब मिल जाता है और बेस्वाद वाला, और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन, कभी अनेकों गुणों से युक्त वाला मिल जाता है तो कभी जो गुणहीन वाला है वो मिल जाता है। तो कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ और किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर, कभी दिन में कभी रात में और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। अभी भोजन कभी कोई प्यार से देता है तो कभी बेइज्जती करके देता है, वो सब सहन करके उसको खा लेता हूँ। और जो मिलता है वो कभी दिन में मिलता है तो दिन में खा लेता हूँ, रात में मिलता है तो रात में खा लेता हूँ, कम मिलता है तो कम खा लेता हूँ और ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा खा लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोगों में ही संतुष्ट रहता हूँ। मुझे जो मिला हुआ है, जो भोग मिला हुआ है, मैं उसी में संतुष्ट रहता हूँ। और इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर्म या चीर, वलकल या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। और पहनने के लिए कपड़े भी मैं जो मेरे को मिल जाए वही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, कभी घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ। अभी कभी तो मैं ज़मीन पे राख में कूड़े पर सो जाता हूँ। और कभी अगर कोई मेरे को ले जाता है तो ले जाने वाले की इच्छा हुई ना तो वो अपने महलों में सुलाए, चाहे पलंग पर सुलाए, वो उसकी इच्छा के अनुसार वैसे सो लेता हूँ। और दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। तो कभी तो मौका मिलता है तो नहा धो लेता हूँ, सुगंधित फूल लगा लेता हूँ, एक सेंट लगा लेता हूँ और घोड़ा हाथी पे चढ़ के सवारी कर लेता हूँ। और कभी कभी एक गरीब के माफिक एकदम कहीं भी पड़ा रहता हूँ, नंग धड़ंग बिल्कुल नंगा धड़ा पड़ा रहता हूँ। मनुष्य के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और न स्तुति ही। अभी मनुष्य का स्वभाव है वो अलग अलग होते हैं, तो मैं किसी की बुराई भी नहीं करता और किसी की बढ़ाई भी नहीं करता। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। मैं सबका कल्याण चाहता हूँ और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। ये मेरा भाव रहता है दूसरों के प्रति। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे। जो सत्य का अनुसंधान करने वाले हैं उन सब को चाहिए कि जो नाना प्रकार के जो पदार्थ और उसके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं, मतलब उसकी कमी, जो सामान मिल रहा है उसकी कमी या अच्छाई उनको हासिल हो रही है या महसूस हो रही है, तो उसको अपने दिमाग से निकाल दे। वो कभी भी भाव नहीं लाना चाहिए कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। चित्तवृत्तियों को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया के में हवन कर दें। जो आपके जो पदार्थ मिल रहे हैं आपको खाने के लिए, पहनने के लिए जो भी मिल रहा है, उसको उसके प्रति उसके संबंध में जो आपके मन में जो भ्रम पैदा हो रहा है और आपके मन में, तो आप सात्विक विचार अहंकार में, सात्विक
अहंकार और सात्विक अहंकार का जो महत्व है उसको बिल्कुल जला देना चाहिए, हवन कर दो उसको। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उसका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्म अनुभूति में स्वाहा कर दें। जो आपको भेद महसूस हो रहा है अच्छा या बुरे का, तो वो पूरा का पूरा भेद है, वो एक माया का ही रूप है। कभी आपको अच्छा लगेगा तो भी वो माया का प्रभाव है, बुरा लगेगा तो भी वो माया का प्रभाव है। तो ऐसे प्रभाव को तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। अभी आत्म साक्षात्कार मतलब होता है अपने आप की पहचान। अपने आप की पहचान और अपने स्वरूप के अंदर स्थित होकर के और निष्क्रिय हो जाओ, मतलब कोई एक्शन एक्टिव मत रहो और निष्क्रियता से बिल्कुल ऊपर हो जाओ, उठ जाओ। तो प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्रों से परे की वस्तु है। मेरी जो ये कहानी है जो शास्त्रों और लोक से बिल्कुल अलग है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। तुम भगवान के भक्त हो, प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे को इतनी बातें बताई है, ये मेरा वर्णन किया है, मैं ऐसा क्यों रहता हूँ। नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। अब नारद जी कहते हैं कि महाराज प्रहलाद जी, क्योंकि महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय से जो परमहंस वाला ज्ञान हासिल करके और धर्म का स्मरण करके और उनकी पूजा याचना करी और फिर वहाँ से विदा लेकर के अपने राज्य में चले गए। तो आज का जो अध्याय है यहीं पे समाप्त होता है। कल 14वां अध्याय देखेंगे जिसके अंदर गृहस्थ संबंधी सदाचार, गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, ये चीज़ कल बताई जाएगी। तो आज का जो ये अध्याय है, इस अध्याय को जैसे मैंने बताया है उसको आप ध्यान से सुने और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आप भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।